सब तेरा सब तेरा था वो लश्कर अल्लाह की तरह मैं ये काम करता हूँ दोस्तों, मेरा वसूल है पहले सलाम करता हूँ जहानागंज वालों। सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में अपना तहजीबी सलाम अर्ज करता हूँ, लेकिन एक बात ये आपसे कहता हूँ, जब सलाम के प्यार के जुमले मैं आपको दूँ तो लौट करके जवाब की शक्ल में मेरे पास आने चाहिए और बुलंद आवाज से सलाम के जवाब मिलने चाहिए, क्योंकि सलाम का जवाब अगर माइक में दिया जाए वैसे भी वाजिब हो जाता है। जब आपके कानों तक मेरी आवाज टकराए तो फिर आपका जवाब देना फर्ज हो जाता है, वाजिब हो जाता है मेरे दोस्तों। बहुत से जगहों पे सलाम में कंजूसी होती है, लेकिन मीडिया यहाँ बहुत ज्यादा है। आपके तहजीब को पूरी दुनिया में दिखाएंगे कि सलाम का जवाब सुन्नत रसूल को किस तरह जिंदा करते हैं जहानागंज वाले। पूरी मोहब्बत के साथ मैं प्यार के जुमले सलाम के बोलता हूँ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। नहीं, आप नबी की महफिल में आए हैं और अल्लाह के नबी ने कहा अफ़शुस सलाम बैनकुम, कि आपस में सलाम को फैलाओ। नबी की मोहब्बत में अगर सच्ची पक्की नीयत के साथ नाते नबी सुनने के लिए आए हैं तो फिर आप नबी की आपके बात नबी का हुक्म मानना, नबी की बात मानना आपके लिए जरूरी हो जाता है जब ऐलान किया जाए। फिर कहता हूँ आपकी नेकियों में इजाफा होगा मेरे दोस्तों। आज मैं सलाम एक शख्स से सलाम का जवाब लेना चाहता हूँ, ये मुशायरे में बहुत कम होता है और अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह इन मजमे से जिन लोगों की जबान से सलाम के जवाब आए उनकी इस नेकी को कबूल फरमा। आप हजरात से एक मरतबा मोहब्बत भरा पैगाम फिर भेजता हूँ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। नहीं, ये अमल कबूल कर ही नहीं सकता। अभी किसी जंग के मैदान में इन नौजवानों को भेज दिया जाए तो इतना शोर करने वाले शायद कहीं और मिल जाएं, और आज सलाम की बात आ रही है तो इस प्यार के जुमले को आप ठुकरा रहे हैं। हर जगह ये शिकायत है। पूरी मोहब्बत के साथ अगर नहीं बोलेंगे तो इसी तरीके से मैं बार बार वही जुमले दोहराता रहूंगा। जहानागंज वालों अस्सलामु अलैकुम। सर पे टोपी रख लेना, दाढ़ी का रख लेना, सिर्फ यही काफी नहीं है मेरे दोस्तों, यही काफी नहीं है। कम से कम हम इस बात को समझे कि कुछ बात कही जा रही है, जरा उसका जवाब दें। ये जहानागंज तो इतना मजबूत था मेरे दोस्तों कि यहाँ का आदमी जितना होशियार होता है मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा। यहाँ का आदमी इतना होशियार है कि एक आदमी मच्छरदानी खरीद कर लाया जहानागंज का, तो उसमें छेद का होल, तो उसको वापस करने नहीं गया वो, बल्कि ठीक सामने उसने दूसरा छेद किया, होल किया और एक पाइप फिट की। अब जो मच्छर इधर से घुसता उधर निकल जाता। तो जहाँ के आदमी मच्छरों का बाईपास बना देते हैं उनका इतना कमजोर कलाम हो ही नहीं सकता। एक बार मैं फिर कहता हूँ अकीदत के साथ कि दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। देखिए मुंह में गुटका है, आगे मैं पढ़ ही नहीं सकता और मैं ये वक्त इसलिए लूंगा कि शोरा इकराम को मुझे स्टेज पर बुलाना है। आपसे फिर मेरी गुजारिश है, हाँ साइड में तो तब मैं बैठने के लिए कहूंगा, पहले सलाम का जवाब तो लें। सलाम के जवाब अगर दे देंगे तो इंशाल्लाह ये फिर मैं वो काम कर लूंगा। एक मरतबा जोरदार आवाज में जरा मोहब्बत के जुमले दोहराइए, अस्सलामु अलैकुम। हाँ ये बात हुई है मेरे दोस्तों। बहरहाल आज मैं एक बात अर्ज कर दूं मेरे दोस्तों कि मैं मुशायरों की दुनिया से बहुत दूर हो चुका अपनी मसरूफियत की वजह से। कहीं भी फोन आता है मैं जाने के लिए कबूल नहीं करता, लेकिन जहां मोहब्बतें ज्यादा गालिब आ जाती हैं जाना ही पड़ता है। लेकिन आज जहानागंज की अदबी सरजमीन को मैंने सलाम इसलिए किया कि मोहब्बतें इतनी काफी ये कह दूं कि तुम्हारे पास आते हैं तो सांसें भीग जाती है। जहानागंज वालों तुम्हारे पास आते हैं तो सांसें भीग जाती है। अरे मोहब्बत इतनी मिलती है कि आंखें भीग जाती हैं। तो हमें कबूल करना पड़ता है। मैंने वादा भी कर लिया कि मोहब्बत के तराने को मोहब्बत से सुनाऊंगा, मोहब्बत से बुलाओगे मैं नंगे पांव आऊंगा। हाँ बेशक शर्त या बंदिश लगे मुझ पर जमाने की, चुनौती तोड़कर सारी तेरी महफिल सजाऊंगा।
क्यों सजाऊंगा कि आंखों की शमें जल रही हैं, प्यार जिंदा है। अभी आंखों की शमें जल रही हैं, प्यार जिंदा है। अभी मायूस मत होना, अभी बीमार जिंदा है। और हजारों जख्म खाकर भी मैं जालिम के मुकाबिल हूँ। खुदा का शुक्र है अब तक दिले खुदा जिंदा है। अब मेरे दोस्तों आपसे मेरी गुजारिश है कि अराकीन कमेटी ने आपके लिए फर्श का इंतजाम किया है। आपसे मेरी गुजारिश है कि वरक हयात का हम अपनी पलट कर देखते हैं, वरक हयात का हम अपनी पलट कर देखते हैं। अरे बिखर के देख चुके अब सिमट के देखते हैं। आपसे मेरी गुजारिश है जरा फर्श पे आप जगह ले लें। अगर आपको शोरा इकराम के कलाम से लुत्फानंदोज होना है तो आप सलीके से बैठ जाएं। और एक तहजीब है यहाँ से पूरी दुनिया के लिए। आपसे जो इधर बगल साइड में मेरे खड़े दोनों जानिब बोला, ये दोनों बाजू बहुत मजबूत दिख रहा है। मैं अपने मजबूत बाजू को और ताकतवर बनाना चाहता हूँ। मैं अपने दाएं जानिब के लोगों से बड़े अदब के साथ मैं गुजारिश करता हूँ कि अगर वो उर्दू में बात समझते हैं तो मैं उर्दू में कह रहा हूँ। अगर उर्दू में ना समझे तो पैगाम भेज दे, मैं इंग्लिश में आपको बता दूंगा। लेकिन मेरा यही पैगाम है कि आप हज़रात सामने आ जाएं और फर्श पर बैठ जाएं तो बहुत ही कामयाब तरीन ये मुशायरा हो जाएगा। मेरे दोस्तों आपसे मेरी गुजारिश है कि सामने आकर के बैठ जाए मेरे दोस्तों। आपसे कह रहा हूँ बैठ जाए, सामने आकर के बैठ जाए। देखिए जब इधर उधर कोई खड़ा रहता है तो नाज़िल को भी बात करने में अच्छा नहीं लगता, शायर भी सही तरीके से शायरी नहीं सुना पाता। इसलिए मेरी गुजारिश है कि मुझे मोबाइल में कैद बाद में कीजिएगा, पहले मैं आपको कैद कर रहा हूँ, आप इधर आ जाइए। अब तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है आ जाइए। आपसे भी भाई मेरी गुजारिश है, आप कह रहे हैं कि मजमे को बैठाइए, आप खुद खड़े हैं, आप आ जाइए। तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि फर्श पे बैठ जाए भाई, बैठ जाए। अगर नहीं बैठेंगे मैं शुरू नहीं करूंगा और किसी शायर को भी नहीं पढ़ने दूंगा, मुशायरा शुरू करने भी नहीं दूंगा। इसलिए कि मुशायरा सलीके से होता है, बेसलीके नहीं होता। ये गजल का और बहरिया मुशायरा नहीं है। ये उस नबी के सदक़े में, ये उस नबी की महफिल को सजाया और संवारा गया जिसके सदक़े में इस कायनात को बनाया गया। खुदा की कसम अगर अब मेरी बात आप नहीं समझेंगे तो मैं समझूंगा ये दिल के लिए बहुत तकलीफ दे बात है। आपसे मेरी बड़ी अदब के साथ गुजारिश है जरा सलीका बना दें, बैठ जाए, मेरी आंखों के सामने आप चमकेंगे इंशाअल्लाह। शोरा इकराम आपको बहुत ही खूबसूरत कलाम से नवाजेंगे। आपसे मेरी बार बार गुजारिश है कि आप बैठ जाए अपनी जगह पे, बैठ जाए दोस्तों। मैं शुरू करूँ इस प्रोग्राम को। आप जो इधर उधर खड़े हैं बैठ जाए। अगर आपको प्रोग्राम कामयाब करना है तो आप बैठ जाए। सामईन ही जो है प्रोग्राम को कामयाबी और नाकामी का के ज़ामिन हुआ करते हैं, इसलिए मेरी गुजारिश है बैठ जाए। नहीं बैठेंगे तो मैं शुरू नहीं करूंगा। और तमाम शोरा इकराम तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है, अराकीन कमेटी से मेरी गुजारिश है कि शोरा इकराम को स्टेज तक ले आए ताकि शोरा इकराम का जो दीदार करना चाहते हैं यहाँ के लोग जब अपनी आंखों से उनका दीदार करेंगे तो इंशाअल्लाह ये खूबसूरत महफिल शुरू से हो जाएगी। इसलिए मैं बड़े ही अदब के साथ कन्वीनर मुशायरा मोहम्मद आसिफ साहब से, अराकीन कमेटी से मेरी बड़ी अदब के साथ गुजारिश है कि शोरा इकराम को स्टेज तक लाने की हिम्मत करें। और आप एक मतलब फिर मैं सामईन से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तमाम हज़रात बैठ जाएं। आइए हज़रात गिरामी, जब तक स्टेज तक नहीं आ जाते मैं बात करता रहूंगा। आज का ये अजीम शान मुशायरा एक शाम मुहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम सरजमीन जहानागंज बतारीख 21 अक्टूबर 2023 बरोज सनीचर बाद नमाज इशा मोहल्ला इस्लामपुरा की सरजमीन पे मुनाकिद किया जा रहा है। मेरे दोस्तों आइए, अब मैं ये कह रहा हूँ कि आज के इस्लाम में, आज के इस शब में हुजूर की मोहब्बत में एक ऐसी महफिल सजाएं जहां दूध में नहाई हुई चांदनी शर्माने लगे, जहां दिलों की कलियां सरसब्ज़ो सादाब हो जाएं, आरज़ुओं के कमल मुस्कुराने लगे। और उस नबी की सदके में इस महफिल को सजाना हमारा हुआ मेरे दोस्तों, जिसका नाम मोहम्मद है, जिसका नाम अहमद है, जिसका नाम महमूद है। वो मोहम्मद भी, अहमद भी, महमूद भी, ज़ाते मुतलक का शाहिद भी, मशहूद भी, जिसके दामन में प्यार के जुमले सुने मेरे दोस्तों नबी के, कि जिसके दामन में जन्नत बसाई गई, जिसके सदक़े में इस कायनात को सजाया गया, जिसके हाथों से कौसर उड़ाया गया, जिसे कुरान करीम में बेशतर मकामात पर नाम के बजाय अल्फाज से पुकारा गया, जिसकी अदाओं की जगह जगह पर मंजर कशी की गई। वो जब चादर ओढ़ ले मेरे दोस्तों
वो जब कंबल लपेट ले तो कुरान मुलाक़त करे या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, उसके मुबारक नाम से जो मंसूब हो वो मुकर्रम व मुअज़्ज़म हो जाए, वो मक्का में जलवा ज़बन हो तो मुकर्रमा बन जाए, वो मदीना में वारिद हो तो मुनव्वरा बन जाए, उसका कदम जहां पहुंचे उस मकाम को शोहरत मदाम हासिल हो जाए, गारे हिरा ज़बानों का तराना बन जाए, कोहे सफा लबों का फसाना बन जाए। अरे जिसके रूखे ज़ेबा की रोशनी में उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने सुई के बारीक तरीन सुराख में धागा डाल देती हैं, जिसके जिसमें अतहर के पसीने की खुशबू मुश्क अंबर को भी मात कर देती है। मेरे दोस्तों, हज़रत हस्सान बिन साबित भी नहीं रुकते, हज़रत हस्सान ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि अहसन मिन कलम तरकत तुवैनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ, ऐ नबी तू इतना खूबसूरत है कि मेरी आंखों ने तुझसे ज्यादा कोई हसीन देखा ही नहीं, और ऐ नबी तेरा चेहरा इतना खूबसूरत है कि दुनिया की किसी माँ ने आज तक कोई बेटा ऐसा पैदा ही नहीं किया। शेख सादी शिराजी लिखते हैं वो नबी के हुस्न को बयान